महाभारत काल में जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण रथ पे सवार होकर के और भीम को लड़ाई करवाने के लिए लेकर के उतरे थे, तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के रथ के चक्कों का निशान आज भी इस धरती पे मौजूद है। इन तस्वीरों को आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ते गई उस प्रकार से देखिए यहाँ और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में एकदम देखिए दोनों साइड में चक्कों के निशान हैं और चक्कों के निशान मिट्टी पे नहीं भाई साहब, इन पत्थरों पे घिस के बन गए हैं। इसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि वो रथ कितनी ताकतवर रही होगी, जिसके चक्कों का निशान हजारों वर्ष के बाद आज भी दिखाई देती है। बाकी आप देखिए उस समय का युग देखिए, अभी कलयुग चल रहा है, इसके बाद भ्रष्ट युग आएगा, लेकिन फिर भी अब भी हजारों वर्ष के बाद भी ये चक्कों का निशान जो आप देख रहे हैं, दिखाइए ये पत्थर पे बने दो तरफ दोनों जो चक्के का निशान आप देख रहे हैं, ये निशान किसी और का नहीं भगवान श्री कृष्ण के रथ का है, जब वो धरती पे भीम को लेकर के लड़ाई करवाने के लिए जरासंध के साथ आए थे। बाकी देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हम बिहार के राजगीर से आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी मोटी तस्वीर नहीं है, जहां तक देखिए काफी लंबी कतार है, काफी लंबी दूरी तय करके उनका रथ गई थी। बाकी यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस जगह के खासियत के बारे में बताएंगे। और ऐसी मान्यता है कि बगल बगल में कहीं कहीं पे शंख लिपि में जो है कुछ चीजें लिखी गई, जिसे ना तो आज तक कोई पढ़ पाया, ना समझ पाया, और ना ही उससे पढ़ने का कोई दूसरा रास्ता और उपाय है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए बड़े भैया, आप भी कुछ ज्यादा जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है राजगीर में। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो चक्कों का निशान हम देख रहे हैं, ये चक्का का निशान कैसे बन गया? किसके चक्का का निशान है ये भगवान कृष्ण के रथ चक्के का निशान। अरे महाराज, भाई भगवान श्री कृष्ण के चक्कों के रथ का निशान है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि इतिहास के सीने में ऐसे कई राज दफन है जिससे पर्दे उठाना बाकी है। कहते हैं कि परमात्मा तो है ही, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। लबालब भरा है धरती परमात्मा से। आज कलयुग में देख रहे हैं रथ चक्के का निशान। ये धरती गवाह है, इतिहास है, एक एविडेंस है, साबुत है, जो बताता है कि परमात्मा का चरण इस धरती पे पड़ा था। यानी कृष्ण भी राजगीर आए थे और जरासंधा से लड़ाई के लिए भीम को उतारा था। तब ये रथ चक्के का निशान दो समानांतर रेखा आप देख रहे हैं 100 मीटर तक, 100 फीट तक खिंच गया था, और जिसको पुरातत्व विभाग ने अब संरक्षित कर दिया है। आप नोटिस बोर्ड पे देखेंगे तो लिखा रहेगा कि महाभारत काल का ये मतलब साक्ष्य है। चैरियट व्हील मार्क कहा जाता है, चैरियट यानी रथ, व्हील चक्का और मार्क यानी निशान। और वहां देख रहे हैं गोवर्धन पकड़े हुए भगवान कृष्ण भी हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट मगध का राजा था, मगध सम्राट, मगध राजधानी हुआ करती थी उस समय जब यहाँ साम्राज्य चलता था, किंगडम जरासंध का। तो लड़ाई हुआ था, 28 दिन रथ उतरा था। यहाँ बगल में जरासंध का अखाड़ा है, रेटल भूमि ऑफ रेस्टलिंग एरेना ऑफ जरासंधा। तो ये रथ चक्के का निशान मतलब ये निशान जो है इतिहास गवाह इस बात का है कि बिहार के राजगीर में भगवान श्री कृष्ण कभी अपना रथ लेकर आए थे, जिनके चक्कों का निशान ये है, जिसके चक्कों का निशान आज भी है, कलयुग में नहीं मिटा है। तो सोच सकते हैं कि परमात्मा का सिग्नेचर जब यहाँ पड़ा तो यहाँ आकर मानव अपने आप को धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि जैसे गंगा जाते हैं आप, तो गंगा में बहुत से ऐसे आत्मा है जो वहां से इनलाइटेंड हुए, तो वो ऊर्जा कहाँ गया? वो आप में समा जाता है आज भी। वहां जाते हैं तो और कहते हैं गंगा करता क्या है? अरे गंगा से आप कुछ लोगे तभी तो, जब आप बदलना चाहो तभी तो बदलाव आ सकता है। जब आप पत्थर की तरह गांठ बांधे रहो तो बदलाव भी बदल नहीं सकता। एक बात बताइए, ये पत्थर है जी, और पत्थरों पे रथ के चक्कों के निशान है। तो ऐसा आप मतलब कहते हैं कि भगवान कृष्ण का रथ तो पहाड़ पे भी चलता था, उड़ता भी था। तो कुल मिलाकर पत्थर पे भी उनका वजन ये सह न सका, और पत्थर ने भी उगा लिया कि भगवान आज मेरे मस्तक पे लात रखे हैं तो मैं चरण चिन्ह बना लूं उनका। और ये निशान जो है अब अमिट रहेगा। हाँ, जब तक धरती होगा, जब तक ये कायनात, मतलब आज तक तो मिटा नहीं, कलयुग आ गया। बाकी मेरा एक प्रयास था बिहार के राजगीर से इस तस्वीर को दिखाने का। दिखाइए, वहां से जब भगवान श्री कृष्ण राजगीर आए थे तो उनके रथ के चक्का का निशान वहां से शुरू होती है, और करीब करीब 100 मीटर तक सामने जो बाउंड्री का लास्ट दीवार आप देख रहे हैं, वहां तक उनके रथ के चक्कों का निशान है, जो हजारों वर्ष हो गए फिर भी आज भी दिखता है, और एकदम स्पष्ट रूप से दिखता होगा। एक बार बीच में से दिखाइए, ये दो चक्कों का निशान जो आप देख रहे हैं, ये किसी और का नहीं भगवान श्री कृष्ण के रथ के चक्कों के निशान है भाई साहब, जो हजारों वर्ष के बाद आज भी यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए, एक इधर में चक्का और एक सामने चक्का, ये दो चक्कों का निशान, जिसका तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगाइए कि वाकई में उस रथ में कितनी ताकत रही होंगी कि पत्थरों को घींच करके भी इस पे निशान बना दिए गए। बाद बाकी वीडियो देख के आपका विचार क्या कहता है बताइएगा। जय हिंद।